वेलकम टू ट्रेड मंत्रा, जहां हम बात करते हैं उन रियल लेसन्स की जो मार्केट में जीतने के लिए ज़रूरी होते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ज़बरदस्त ऑडियो बुक सीरीज बेस्ड ऑन द लेजेंडरी बुक वन गुड ट्रेड बाय माइक बेलाफियोरे। और ये पहला पार्ट है जिसका नाम है वन गुड ट्रेड, एक ट्रेडर का रियल फाउंडेशन। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। माइक बेलाफियोरे कहते हैं, यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट ट्रेड। यानी आपकी ट्रेडिंग आइडेंटिटी वही है जो आपने आखिरी बार किया है, ना ज्यादा ना कम। लेकिन ये कहना आसान है और समझना मुश्किल। लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का टूल है, लेकिन माइक कहता है ट्रेडिंग एक परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोफेशन है। जैसे एक क्रिकेटर हर शॉट के लिए मेंटली तैयार होता है, वैसे ही एक ट्रेडर को हर ट्रेड के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। और उसका गोल क्या होता है? सिर्फ एक चीज, वन गुड ट्रेड। तो वन गुड ट्रेड का मतलब क्या है? एक अच्छी ट्रेड सिर्फ प्रॉफिटेबल होने से नहीं होती, वो तब होती है जब आपने मार्केट एनालिसिस किया हो, ट्रेड प्लान बनाया हो, रिस्क डिफाइन किया हो, इमोशन फ्री डिसीजन लिया हो और फिर ट्रेड को डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट किया हो। ये सब मिलके बनता है वन गुड ट्रेड। चाहे उसमें पैसा बने या लॉस हो, अगर आपने प्रोसेस फॉलो किया तो वो ट्रेड सक्सेसफुल मानी जाती है। माइक एक बात बार बार रिपीट करता है, फोकस नॉट ऑन मेकिंग मनी बट ऑन मेकिंग वन गुड ट्रेड। क्या आपका प्लान क्लियर था? क्या आपने एंट्री एग्जिट प्री डिसाइड किया था? क्या आपने रिस्क कैलकुलेट करके स्टॉप लॉस लगाया था? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप इमोशनली कंट्रोल में थे? अगर हां, तो कंग्रेचुलेशंस। चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आपने एक प्रोफेशनल का काम किया है। ये कंसेप्ट एसएमबी कैपिटल में फाउंडेशन के रूप में सिखाया जाता है। जब माइक नए ट्रेडर्स को ट्रेन करता है, वो उन्हें ये नहीं सिखाता कि कौन सा इंडिकेटर यूज करो या कौन सा स्टॉक खरीदो। वो कहता है, जस्ट फोकस ऑन मेकिंग वन गुड ट्रेड। फिर उसको रिपीट करना सीखो। यानी एक्सेलेंस प्रैक्टिस से आती है। आप हर दिन एक वन गुड ट्रेड लेने की आदत डालो, तो वो आदत ही आपका एज बन जाती है। एक स्टोरी सुनो, एक नए ट्रेडर की। एक लड़का था जिसका नाम था जेम्स। जब वो एसएमबी कैपिटल में आया तो वो बहुत एक्साइटेड था। चार्ट्स देखते ही ट्रेड ले लेता, कभी ब्रेकआउट, कभी ब्रेकडाउन, बिना प्लान के बस मार्केट के पीछे भागता रहता। हर बार लॉस करता और फिर सेल्फ डाउट में चला जाता। फिर माइक ने उसे एक ही काम दिया, एक दिन में सिर्फ एक वन गुड ट्रेड लो, बस एक। बाकी टाइम ऑब्जर्व करो, नोट्स लिखो और प्लान बनाओ। पहले दिन उसने ट्रेड नहीं ली, दूसरे दिन प्लान बनाया और तीसरे दिन एक परफेक्ट सेटअप मिला। एंट्री की, स्टॉप लॉस रखा, एग्जिट किया एज पर प्लान। प्रॉफिट हुआ सिर्फ 400 रुपये। लेकिन उस दिन उसका कॉन्फिडेंस 40,000 रुपये के बराबर था। क्यों? क्योंकि उसने प्रोसेस फॉलो किया। उसने एक वन गुड ट्रेड ली। अब सोचिए, अगर आप भी हर दिन सिर्फ एक वन गुड ट्रेड लेने का डिसिप्लिन बना लें, तो हर वीक आपके पास 5 सॉलिड ट्रेड्स होंगे, हर महीने 20, एक साल में 240 से ज्यादा प्रोसेस ड्रिवन ट्रेड्स। और जब आपका फोकस होता है प्रोसेस पर, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। दोस्तों, अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो एक वन गुड क्लिक भी कर दो लाइक बटन पे। और अगर आप चाहते हो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी बन जाए सॉलिड और कंसिस्टेंट, तो जरूर सब्सक्राइब करो ट्रेड मंत्रा को, क्योंकि अगले पार्ट में हम बात करेंगे ट्रेडर का ऑडिशन। हर ट्रेड एक टेस्ट है। मतलब आप हर बार मार्केट में अपना कैरेक्टर दिखाते हो और हर ट्रेड एक मौका है बेटर बनने का। तब तक याद रखो, यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट वन गुड ट्रेड।
क्या आप हर ट्रेड को एक अपॉर्चुनिटी समझते हो या सिर्फ माउस पैसा कमाने की रेस में दौड़ रहे हो? और ट्रेडिंग में हर ट्रेड एक टेस्ट है, एक ऑडिशन। आज के पार्ट 2 में हम समझेंगे माइक बेलाफियोर के इस गोल्डन प्रिंसिपल को, एवरी ट्रेड इज एन ऑडिशन फॉर द नेक्स्ट। वेलकम बैक टू ट्रेड मंत्रा, जहां हम सिखाते हैं रियल ट्रेडिंग माइंडसेट बिना शॉर्टकट्स के। चलिए शुरू करते हैं। माइक बेलाफियोर कहता है, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग, इट्स अबाउट प्रिपेयरिंग एंड परफॉर्मिंग। यानी आपका काम फ्यूचर प्रिडिक्ट करना नहीं, बल्कि हर ट्रेड के लिए बेस्ट प्रिपेयर्ड रहना है। जैसे एक एक्टर ऑडिशन के लिए रेडी होता है, वैसे ही एक ट्रेडर हर ट्रेड के लिए मेंटली, इमोशनली और टेक्निकली रेडी होना चाहिए। सोच के देखो, मैं एक एक्टर अगर स्क्रिप्ट या डायलॉग भूल जाए ऑडिशन में, तो क्या होगा? डायरेक्टर तुरंत रिजेक्ट कर देगा। वैसे ही अगर आप बिना प्लान के ट्रेड लेते हो या पैनिक में एग्जिट करते हो, तो मार्केट आपको तुरंत सिखाता है, और कभी कभी वो सबक कॉस्टली होता है। माइक बोलता है, एवरी ट्रेड यू टेक टेल्स मी हु यू आर एज ए ट्रेडर। ये लाइन सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये मिरर है। आपका हर ट्रेड आपके डिसिप्लिन, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल का रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप रैंडमली ट्रेड लेते हो, आपका स्टॉप लॉस कहीं भी होता है, और आप बिना रीजन के एंट्री लेते हो, तो समझ जाओ आपका ऑडिशन फ्लॉप जा रहा है। एक छोटी स्टोरी एसएमबी कैपिटल के एक नए ट्रेडर की। उसका नाम था रायन। बहुत स्मार्ट था, फास्ट लर्निंग, ग्रेट चार्ट रीडर। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो हर ट्रेड में परफॉर्मेंस देना चाहता था। अब मतलब ज्यादा ट्रेड, ज्यादा एक्टिविटी, ज्यादा एक्साइटमेंट। माइक ने उससे बोला, तुम्हें हर ट्रेड का मतलब समझना होगा। हर ट्रेड एक ऑडिशन है, और तुम्हारा जॉब तभी पक्का होगा जब तुम डिसिप्लिन दिखाओगे। उस दिन के बाद रायन ने हर ट्रेड से पहले ये 3 सवाल लिखना शुरू किया। 1. क्या ये ट्रेड मेरी प्लेबुक का पार्ट है? 2. क्या मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन है? 3. क्या मैं कैल्म हूं या इमोशनल? आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ 10 दिन के अंदर उसकी परफॉर्मेंस शिफ्ट होने लगी। फ्यूअर ट्रेड्स, बेटर एक्यूरेसी, और सबसे इंपॉर्टेंट, इन ज्यादा कॉन्फिडेंट। यमा क्यों? क्योंकि अब उसने हर ट्रेड को ऑडिशन की तरह लेना शुरू किया था। अब यारी अपने आप से ये 3 सवाल पूछो हर एंट्री से पहले। ये हैबिट बन जाए तो आपका ट्रेडिंग का कैरेक्टर जॉन बन जाता है। ट्रेडिंग में फ्रीडम सबको पसंद है, लेकिन रियल ट्रेडर वो होता है जो अपने आप को सेल्फ रेस्ट्रिक्ट कर सके डिसिप्लिन के साथ। वो अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट एंगल की, जजिंग योर ऑन परफॉर्मेंस। माइक कहता है, वी जज आवर ट्रेडर्स नॉट बाय हाउ मच द मेक, बट हाउ वेल द फॉलोइड देयर प्रोसेस। ये लाइन ट्रेडिंग वर्ल्ड का कोर फिलॉसफी होनी चाहिए। प्रॉफिट कभी कभी मिलता है लक से, लेकिन प्रोसेस से मिलता है सस्टेन्ड ग्रोथ। जब आप ऑडिशन देते हो तो बेस्ट देने की कोशिश करते हो ना, वैसे ही हर ट्रेड में अपना बेस्ट देना चाहिए, चाहे मार्केट आपका साइड ले या नहीं। तो आज का लेसन क्या है? हर ट्रेड एक ऑडिशन है, और हर ऑडिशन एक चांस है अपने आप को प्रूव करने का। और अगर आप कंसिस्टेंट ऑडिशंस पास करते हो, तो मार्केट आपको रिवॉर्ड देता ही देता है। अगर आपको ये पार्ट वैल्यूएबल लगा, तो एक 1 गुड क्लिक 2 लाइक बटन पे, और सब्सक्राइब करो चैनल ट्रेड मंत्रा को। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक जर्नी है जहां हम रियल ट्रेडर्स का माइंडसेट बिल्ड करते हैं। कमेंट करो नीचे, क्या आप हर ट्रेड को ऑडिशन की तरह ट्रीट करते हो, और किस सिचुएशन में आप अपना कंट्रोल खो देते हो? अगला पार्ट होगा प्रिपरेशन, विनिंग का फाउंडेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्री मार्केट प्लानिंग का असली मीनिंग कैसे बनाएं, इफेक्टिव प्लेबुक, और किस तरह प्रिपरेशन आपका साइकोलॉजिकल एज बन सकता है। तब तक याद रखो,
प्रोसेस पे फोकस करो। पार्ट 3, प्रिपरेशन, विनिंग का फाउंडेशन। क्या आप हर दिन मार्केट खुलने के बाद डिसाइड करते हो कि कौन सी ट्रेड लेनी है? अगर हाँ, तो आप ऑलरेडी एक गलती कर रहे हो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी जीत सुबह 9 बजे 15 मिनट के पहले ही लिख चुके होते हैं। आज के पार्ट 3 में हम बात करेंगे द प्रिपरेशन, विनिंग का असली फाउंडेशन। मैं हूं राजेश और आप सुन रहे हैं ट्रेड मंत्रा पर वन गुड ट्रेड ऑडियो बुक सीरीज का तीसरा हिस्सा। चलिए शुरू करते हैं। प्रिपरेशन, प्रोफेशनल ट्रेडिंग का रियल एज माइक बेलाफियोर कहता है, प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। ये लाइन सिंपल है, लेकिन इसमें छुपी है ट्रेडिंग की जान। अगर आप बिना तैयारी के मार्केट खोल रहे हो, तो आप गैम्बल कर रहे हो, स्ट्रैटेजी के साथ नहीं। अब सवाल ये उठता है, तैयारी का मतलब क्या है? प्रिपरेशन का मतलब है 1. मॉर्निंग मीटिंग या सेल्फ रिव्यू। 2. वॉच लिस्ट ऑफ 3 से 5। हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक्स। 3. एंट्री एग्जिट लेवल्स प्लस रिस्क डिफाइंड। 4. प्लेबुक रेडी विथ मेंटल नोट्स। अगर ये सेटअप दिखे तो एक्शन लो। ये सब कुछ 9 बजे 15 मिनट के पहले हो चुका होना चाहिए, ना कि जब मार्केट ऑलरेडी 1% ऊपर या नीचे जा रहा हो और आप कंफ्यूज्ड हो। एक स्टोरी एक एसएमबी ट्रेडर की। उसका नाम था सारा। नई थी, शार्प थी, लेकिन मॉर्निंग में सिर्फ न्यूज़ देख के आती थी। ना लेवल्स मार्क करती थी, ना स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट करती, ना रिस्क डिफाइन करती। रिजल्ट, रैंडम एंट्रीज, फियर बेस्ड एग्जिट्स और इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स। माइक ने उसे चैलेंज दिया, 1 हफ्ते के लिए फुल प्रिपरेशन करो। हर दिन 3 बेस्ट आइडियाज लिखो। एंट्री, एसएल, साइज सब डिसाइड करो प्री मार्केट। पाने उसने किया और सिर्फ 5 दिन के अंदर उसका कॉन्फिडेंस डबल हो गया। पहली बार उसने मार्केट को समझा, चेज नहीं किया। उसका कहना था, मुझे लगा मैं ट्रेडर हूं, लेकिन मैं सिर्फ प्राइस के पीछे भाग रही थी। अब मैं प्लान के साथ हो चलती हूं। माउंट प्रिपरेशन और क्लैरिटी माई कॉन्फिडेंस। आपका दिमाग उस वक्त ही क्लियर होता है जब आप मेंटली रेडी होते हो। अगर आपका प्लान रेडी है, तो जब प्राइस उस जोन में आता है, आपको पैनिक नहीं होता। आप रिएक्ट नहीं करते, आप एक्सिक्यूट करते हो। एक्सिक्यूशन तभी पॉसिबल है जब प्रिपरेशन स्ट्रांग हो। प्लेबुक, ट्रेडर का पर्सनल गाइड माइक एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है। प्लेबुक यानी आपके फेवरेट ट्रेड्स पास का कलेक्शन। सोचिए, जैसे एक बैट्समैन के पास होता है पुल शॉट, ऑन कवर ड्राइव, रिवर्स स्वीप, वैसे ही ट्रेडर के पास भी होने चाहिए। पुल बैक ब्रेकआउट, VWAP बाउंस, फेल्ड ब्रेकडाउन रिवर्सल। आपका काम है मार्केट से हर वीक 1 से 2 ट्रेड्स आइडेंटिफाई करो, उसका स्क्रीनशॉट लो, एंट्री एग्जिट रिस्क सब लिखो और उसे अपने प्लेबुक में डालो। ये ही है आपका ट्रेडिंग एसेट। ओवर टाइम ये प्लेबुक बन जाता है आपकी एज का प्रूफ। सोच के देखो, अगर आपके पास 20 ट्रेड्स डॉक्यूमेंटेड हैं जो बार बार काम करते हैं, तो आपको हर दिन न्यू ट्रेड ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी DDH। बस प्लेबुक खोलो, सिग्नल मैच करो और एग्जीक्यूट करो। यही काम करते हैं टॉप लेवल प्रॉप ट्रेडर्स, और यही रीजन है उनकी कंसिस्टेंसी का। ट्रेड मंत्रा टेकअवे आज का बिगेस्ट लेसन, प्रिपरेशन कोई बोरिंग काम नहीं, प्रिपरेशन ही सक्सेस का गेटवे है। जब तक आप मार्केट ओपन होने के पहले मेंटली, टेक्निकली और इमोशनली रेडी नहीं होते, तब तक आप वन गुड ट्रेड लेने के लायक नहीं होते। अगर आपको ये पार्ट वैल्यूएबल लगा, तो एक वन गुड क्लिक जरूर करें लाइक बटन पे और सब्सक्राइब करो चैनल ट्रेड मंत्रा को, जहां हम ट्रेडिंग के असली टूल्स और माइंडसेट सिखाते हैं विदाउट द फ्लफ। कमेंट करके बताएं आप अपनी प्रिपरेशन कैसे करते हो और क्या आपके पास खुद की प्लेबुक है। नेक्स्ट एपिसोड टीजर अगला पार्ट होगा इमोशनल डिसिप्लिन, दिमाग की लड़ाई, जिसमें हम बात करेंगे रिवेंज ट्रेडिंग का सच, सेल्फ टॉक और जर्नलिंग का पावर, और कैसे कंट्रोल करें अपने दिमाग को जब मार्केट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तब तक एक ही रूल याद रखो,
प्लान बनाओ, एग्जीक्यूट करो और सिर्फ एक काम करो, वन गुड ट्रेड एट अ टाइम। ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण एनिमी ना मार्केट होता है, ना दूसरे ट्रेडर्स, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण एनिमी होता है खुद का दिमाग। आज के पार्ट 4 में हम बात करेंगे इमोशनल डिसिप्लिन, यानी ट्रेडर के अंदर का असली संघर्ष। मैं हूं राजेश और आप सुन रहे हैं ट्रेड मंत्र पर माइक बेलाफियोर की लेजेंडरी बुक वन गुड ट्रेड का एक और पावरफुल पार्ट, इमोशन वर्सेस एग्जीक्यूशन, रियल बैटल। यही है ट्रेडिंग, एक साइकोलॉजिकल गेम है। आप जितने कैल्म हो उतने क्लियर डिसीजंस लेते हो, लेकिन अगर आपका दिमाग ओवर रिएक्ट कर रहा हो, फियर, एंगर, रिवेंज, तो स्ट्रैटेजी कुछ काम नहीं आती। माइक कहती है ट्रेडिंग का असली काम होता है अपने इमोशंस के अगेंस्ट कैल्म और रैशनल डिसीजंस लेना। एक ट्रेडर की वैल्यू तब दिखती है जब वो प्रेशर में भी कंट्रोल में होता है। रिवेंज ट्रेडिंग सबसे खतरनाक हैबिट सोचिए। एक ट्रेड में आपका 2000 रुपए का लॉस हो गया। आपको लगता है अब नेक्स्ट ट्रेड में वो 2000 रुपए वापस लेना ही है। आप रश करते हो, साइज डबल करते हो, सेटअप वीक होता है, लेकिन आपको बदला लेना है। रिजल्ट लॉस और महत्वपूर्ण होता है और आप और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। ये होता है रिवेंज ट्रेडिंग, और ये एक इमोशनल ट्रैप है जिसमें 90% ट्रेडर्स फंस जाते हैं। माइक कहता है रिवेंज ट्रेड लेने का मतलब है आपके रूल्स तोड़ डीएच कर मार्केट को चैलेंज देना, लेकिन मार्केट किसी को आंसरेबल नहीं है, वो हर बार जीतेगा। सेल्फ टॉक जर्नलिंग, ट्रेडर का थेरेपी। माइक ने अपने फर्म के ट्रेडर्स को एक सिंपल हैबिट सिखाई, पोस्ट मार्केट जर्नलिंग। रोज के एंड पे लिखो, क्या सोचा था, क्या किया, क्या गलती हुई, क्या फील हो रहा था, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप से बात करो जैसे एक कोच करता है। मैं एग्रेसिव क्यों हो गया, मुझे नेक्स्ट टाइम सिग्नल के बिना क्यों एंटर नहीं करना चाहिए। ये सेल्फ टॉक आपको आपका रियल माइंडसेट दिखाता है और धीरे धीरे आप इमोशंस को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हो और उनसे डील करना भी। ब्रीथिंग ब्रेक्स बैलेंस माइक का मानना है। एक ट्रेडर का पीक परफॉर्मेंस तब आता है जब वो मेंटली न्यूट्रल हो, ना ओवर कॉन्फिडेंट, ना फियरफुल, ना ग्रीडी, ना एंग्री। अगर एक ट्रेड मिस हो गया, छोड़ दो। अगर एक लॉस हो गया, एक्सेप्ट करो। अगर दिमाग गर्म हो रहा है, ब्रेक लो। एक बार माइक ने अपने एक ट्रेडर को कहा, तुम्हारे नेक्स्ट 3 ट्रेड सिर्फ स्मॉल साइज के होने चाहिए। तुम्हारा काम पैसा कमाना नहीं, सिर्फ इमोशनली स्टेबल होना है। उस एक इंस्ट्रक्शन ने उस ट्रेडर का करियर सेव कर दिया। ट्रेड मंत्र टेक अवे, इमोशन सब कुछ। इमोशनली अवेयर ट्रेडर ही कंसिस्टेंट ट्रेडर होता है। जर्नल लिखना एक हैबिट नहीं, एक नेसेसिटी है। ब्रेक लेना वीकनेस नहीं, विजडम है। अगर आप एक वन गुड ट्रेड लेना चाहते हो तो आपको 1 कैलम माइंड भी मेंटेन करना होगा, सीटीए चैनल फ्लो के हिसाब से। अगर आप भी कभी रिवेंज ट्रेडिंग का शिकार हुए हो या किसी इमोशनल ट्रैप में फंस चुके हो तो कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये कंटेंट दिल से वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल ट्रेड मंत्र को, जहां हम ट्रेडिंग के दिखावे नहीं, असली टूल्स और रियल माइंडसेट की बात करते हैं। योस नेक्स्ट एपिसोड टीजर, अगला पार्ट होगा ट्रेडर डेवलपमेंट, कंसिस्टेंसी का सफर, जहां हम सीखेंगे कैसे एक नया ट्रेडर इवॉल्व करता है, प्रॉप फर्म्स क्या देखते हैं एक पोटेंशियल ट्रेडर में, और कैसे आप बन सकते हो अपने करियर के सीईओ। तब तक याद रखो, इमोशन के बिना एक्सिक्यूशन इम्पॉसिबल है, और एक्सिक्यूशन के बिना ट्रेडिंग सिर्फ एक इल्यूजन है। ड्यू ओनली वन गुड ट्रेड एट अ टाइम। एक अच्छा ट्रेड सिर्फ एक बार नहीं होता। अच्छा ट्रेडर हर बार एक अच्छे ट्रेड की तैयारी करता है। दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक डेवलपमेंटल जर्नी है, एक सफर जिसमें आप हर दिन ग्रो करते हो, बिना स्पॉटलाइट के, बिना अपलॉज के। वेलकम है आपका ट्रेड मांट्रा के पार्ट 5 में, जहां हम बात करेंगे ट्रेडर डेवलपमेंट और कंसिस्टेंसी के सच्चे रास्ते के बारे में। ट्रेडर बनना एक दिन में नहीं होता, माइक कहता है। ट्रेडिंग इज अ परफॉर्मेंस स्पोर्ट।
और हर परफॉर्मर को डेली ट्रेनिंग चाहिए। आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2 महीने में मास्टर बन जाओगे, तो सच ये है, ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ट्रेडर बनना एक हैबिट बिल्डिंग प्रोसेस है। हर दिन एक नए सेटअप को समझना, हर गलती को एक्सेप्ट करना और हर ट्रेड के बाद अपने आप से ऑनेस्टली बात करना, यही बनाता है एक कंसिस्टेंट ट्रेडर। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? लोग सोचते हैं कंसिस्टेंसी मतलब हर दिन प्रॉफिट, लेकिन माइक कहता है कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन अपना बेस्ट देना, रिजल्ट के प्रेशर के बिना। आपका एम होना चाहिए एक अच्छे प्रोसेस को डेली फॉलो करना, जर्नल लिखना, सेल्फ रिव्यू करना और हर गलती को एम्ब्रेस करना। ये बोरिंग लगता है, लेकिन इसी बोरिंग प्रोसेस से मैजिक बनता है। माइक का रियल ट्रेडर ज़ोरो। माइक एक अपने ट्रेडर का एग्जाम्पल देता है जिसका नाम था ज़ोरो। ज़ोरो सबसे इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन वो हर दिन अपने रूटीन, रिव्यू और सेल्फ चेक के लिए नॉन था। वो लॉसेस से डरता नहीं था, वो एक चीज से डरता था, प्रोसेस ब्रेक हो गया तो। 6 मंथ्स के अंदर वो एक रिलायबल, कंसिस्टेंट ट्रेडर बन चुका था, जिस पे पूरा डेस्क भरोसा करता था। ट्रेडर का सफर, आइडेंटिटी का सफर माइक लिखते हैं। आप जब ट्रेडर बनते हो तो आप अपने पुराने आत्मा से लड़ते हो। ईगो, ग्रीड, फियर, लेजीनेस, ये सब पुराने हैबिट्स आपके डेवलपमेंट के अगेंस्ट लड़ते हैं, और आपका काम है उन्हें हर दिन हराना। ट्रेडिंग आपको दिखाता है आप सच में कौन हो और क्या बन सकते हो। ट्रेड मंत्रा टेक अवे। ट्रेडिंग का रियल ग्रोथ चार्ट होता है। लॉस, लेसन, रिव्यू, इंप्रूवमेंट, कॉन्फिडेंस, रिजल्ट, डेली इंप्रूवमेंट, डेली प्रॉफिट से बढ़ रहा है। ट्रेडर बनना एक कैरेक्टर बिल्डिंग जर्नी है। कंसिस्टेंसी मतलब प्रोसेस पे विश्वास। अगर आप भी एक रियल ट्रेडर बनना चाहते हो जो सिर्फ प्रॉफिट नहीं, प्रोसेस में मानते हैं, तो नीचे कमेंट करो, मैं एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बन रहा हूं। और अगर आपको ये जर्नी वैल्यूएबल लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल ट्रेड मंत्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहां मिलती है वो सीख जो मार्केट सिखाता है, लेकिन दर्द से नहीं, क्लैरिटी से। नेक्स्ट एपिसोड टीजर पार्ट 6, 1 गुड ट्रेड। क्या होता है एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन। अगला पार्ट होगा ट्रूली एक्साइटिंग, जहां माइक हमें बताते हैं एक 1 गुड ट्रेड का मतलब क्या होता है और कैसे हर ट्रेड को एक मास्टरपीस बनाया जा सकता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां फोकस होगा एग्जीक्यूशन की आर्ट पे। ट्रेड मंत्रा, 1 गुड ट्रेड एट अ टाइम। एक सच्चा ट्रेडर वही है जो हर ट्रेड को एक मिशन की तरह लेता है। प्रॉफिट उसका रिजल्ट होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन उसका कर्म होता है। दोस्तों, हम आ गए हैं 1 गुड ट्रेड के फाइनल और सबसे पावरफुल पार्ट में। आज बात करेंगे उस फाउंडेशन की जिसके बिना कोई भी ट्रेडर लॉन्ग टर्म तक टिक नहीं सकता। और वो फाउंडेशन है एग्जीक्यूशन, हर ट्रेड को 1 गुड ट्रेड बनाने की कला। आपका स्वागत है चैनल ट्रेड मंत्रा के इस फाइनल एपिसोड में। 1 गुड ट्रेड, इसका असली मतलब माइक कहता है 1 गुड ट्रेड इज अ ट्रेड दैट फॉलोज योर प्रोसेस। इट्स नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट ट्रेडिंग राइट। मतलब आपका रिस्क प्रीडिफाइंड था, आपका सेटअप क्लियर था, आपने इंपल्सिव एंट्री नहीं की, आपने स्टॉप लॉस पर ईगो नहीं लगाया, आपने इमोशंस से नहीं, सिस्टम से ट्रेड किया। ये होता है 1 गुड ट्रेड। चाहे प्रॉफिट आए या लॉस हो, अगर प्रोसेस फॉलो हुआ है तो वो ट्रेड वैल्यूएबल था। एग्जीक्यूशन, एनालिसिस। कई बार लोग एनालिसिस में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जब रियल मार्केट चल रहा होता है तो फियर, ग्रीड, मर्ज और हेजिटेशन सब कुछ बिगाड़ देते हैं। माइक बोलते हैं गुड आइडियाज विदाउट गुड एग्जीक्यूशन आर वर्थलेस। एक बड़ा ट्रेडर सिर्फ चार्ट नहीं देखता, वो अपने माइंड को डिसिप्लिन करता है। वो हर ट्रेड के पहले सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है, क्या मैं इस ट्रेड को प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। स्टीव का लास्ट ट्रेड, ट्रू 1 गुड ट्रेड। माइक एक इमोशनल स्टोरी बताते हैं स्टीव की,
जो एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर था। वो डेली स्ट्रगल करता था, फियर, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेड। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया, आज मैं सिर्फ वन गुड ट्रेड लूंगा। उस दिन उसने सिर्फ एक सेटअप लिया, प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस, रिस्क डिफाइंड। प्रॉफिट सिर्फ 2000 रुपए का था, लेकिन उसके फेस पर स्माइल थी, क्योंकि पहली बार उसने एक क्लीन, क्लियर, प्रोसेस बेस्ड ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। वही था उसका टर्निंग पॉइंट। ट्रेड मंत्रा, टेकअवेज, वन गुड ट्रेड, ऑन प्रोसेस बेस्ड ट्रेड, प्रॉफिट इज नॉट द गोल, प्रॉपर एग्जीक्यूशन इज। अपने आप को लाइव मार्केट में सेल्फ मॉनिटर करो, हर दिन अपने ट्रेडिंग रूल्स लिखो और उनसे कमिटमेंट लो। दोस्तों, अगर आप मार्केट में जीतना चाहते हो तो पहले अपने आप को हराना पड़ता है। ट्रेडिंग एक गेम है, लेकिन ये गेम चार्ट्स का नहीं, आपके डिसिप्लिन, चॉइस, पेशेंस और एग्जीक्यूशन का है। अगर आपको ये 6 पार्ट सीरीज वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। मैं हर ट्रेड को वन गुड ट्रेड बनाने के लिए कमिटेड हूं। और चैनल ट्रेड मंत्रा को सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेगा वो ज्ञान जो आपको मार्केट का रियल सोल्जर बनाएगा। ये थी बुक वन गुड ट्रेड की जर्नी, एक ऐसी किताब जो हर ट्रेडर के माइंड और सोल दोनों को शेप करती है। ट्रेड मंत्रा के तरफ से यही दुआ है, आपका हर ट्रेड बने वन गुड ट्रेड। ये ट्रेड मंत्रा, ट्रेड लाइक अ प्रो, लर्न लाइक अ मॉन्क।